जमीन खा गई या आसमान निकल गया। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद 7 रोज बाद भी गिरफ्तार न हो सका। मरकजी मुलजिम आबिद की कसूर मौजूदगी की इतला पर सर्च ऑपरेशन। मुलजिम के 5 रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत अफराद का 2 रोज कबल मुलजिम आबिद से राबता हुआ। मुलजिम आबिद की बीवी भी मांगा मंडी से गिरफ्तार। FIA ने बैरून मुल्क फरार होने के खदशे पर मुलजिम आबिद का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स और बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर मुलजिम के कवायद इरसाल कर दिए गए। सोशल मीडिया पर बच्ची को हिरासत करने वाले लड़के को वालिद समेत गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की CCPO लाहौर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर ने कहा, मुलजिमान को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। लड़की को हिरासत करने वाला लड़का और उसका बाप बदमाशी कर रहे थे। बच्ची को हिरासत करने की खबर बारे वज़ीर आज़म को आगाह किया गया था। बच्ची के अहले खाना ने मुलजिम के खिलाफ साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज कराया था। 3 दिन पहले की वीडियो वायरल हुई थी। लाहौर के इलाके थाना रायवंड की हुदूद में डकैती के दौरान खातून से ज्यादती करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों को जियो फेंसिंग और CDRs की मदद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान का DNA टेस्ट भी करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नवाज शरीफ साहब, इतनी जुर्रत नहीं है उनमें, बुज़दिल लोग हैं, ये जेलें नहीं काट सकते। ये माफीनामे मांग कर सऊदी अरब जाने वाले हैं और अब भी किसी माफी NRO की तलाश में। कल NRO को हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान में दफन कर दिया गया। ऑपोजिशन टाए टाए फिश हो गई। कल असेंबली में NRO को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। वफाकी वजीर शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा, फैटिफ कानून साजी हुकूमत की बड़ी फतह है। उम्मीद है ऑपोजिशन 20 सितंबर APC में अपने कद से बड़ा फैसला नहीं करेगी। नवाज शरीफ बुज़दिल है, वो जेल नहीं काट सकता। मुस्लिम लीग नून से शीन जरूर निकलेगी। शेख रशीद ने इंकशाफ किया, भारत ने रावलपिंडी में फ़िरका वाराना फसादात की साजिश की थी, जिसे नाकाम बना दिया गया है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा। अपोजिशन ने एक बार फिर कौमी मफाद के मनाफी रवैया इख्तियार किया। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल होने के स्याह ख्वाब देखने वाले मजमूम इरादों में कभी कामयाब नहीं होंगे। इमरान खान की क़यादत में कौमी मफाद की कानून साजी से पाकिस्तान के दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हरीपुर आमद। पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, हम जितना तालीम में इन्वेस्ट करेंगे उतना हमारे बच्चों का फ़ायदा होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना वक्त की ज़रूरत है। कौम ने फैसला करना है, जहाँ से पैसे बचे वो तालीम पर लगाए जाएं। हम सिर्फ नकल करते हैं, हम क्यों अपनी ईजाद नहीं करते? इंसान का काम कोशिश करना है, अल्लाह कामयाबी देता है। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी दफ्तर खारजा को भिजवा दिए। सेक्रेटरी खारजा को रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जानिब से 15 सितंबर के हुक्म की कॉपी भी भिजवा दी गई। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। साबिक सदर की रेफरेंस खारिज करने की 3 दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल। जज ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी ने नैब को 3 गाड़ियां कब्जे में लेने से रोकने की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गाड़ियां मुंजमद करने का फैसला गैर कानूनी है। एहतसाब अदालत ने नैब से 24 सितंबर को जवाब तलब कर लिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीवी अरशद खान की तैनाती गैर कानूनी करार दे दी। अदालत का अरशद खान को आइंदा किसी ओहदे पर तैनात न करने का हुक्म। फैसले में एमडी पीटीवी और चीफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स की तकर्री दुरुस्त करार दी गई। अदालती फैसले के मुताबिक पीटीवी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती को गैर कानूनी करार दिया गया, लेकिन उनके फैसलों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत कानून के मुताबिक तैनातियाँ करे। कोरोना एसओपीज़ पर अमल न करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ मुल्क गिर कार्रवाइयाँ। 24 घंटों में 22 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। एनसीओसी के मुताबिक बंद होने वाले तालीमी इदारों में से 16 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। आज़ाद कश्मीर में 5 और इस्लामाबाद में भी एक तालीमी इदारा सील किया गया है। मुल्क में कोरोना के वार तेज होने लगे। 24 घंटों में 545 नए केसेस सामने आ गए। एक दिन में मजीद 6 मरीज जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 6,399 हो गई। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 6,066 रह गई। अब तक 2,91,169 मरीज सेहतियाब हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल और महरूमियाँ दूर करेंगे। पेशावर और डीआई खान मोटरवेज की मंजूरी हो चुकी है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सीपैक इलाकाई तरक्की का मंसूबा है। रशकई इक़्तिसादी जोन से रोजगार के मौके पैदा होंगे। कोरोना से निमटने में तिब्बी अमले का किरदार काबिल तारीफ है। सेहत के शोबे में इस्लाहात हुकूमत की तरजीह है। हर शहरी को सेहत की बुनियादी सहूलतें फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सर्किट हाउस मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरीज का पहला इजलास। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने गाइडलाइंस जारी कर दी। वज़ीर आला ने कहा कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। सरकारी उमूर की अदायगी में शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। ओपन डोर पॉलिसी के जरिए जनूबी पंजाब के अवाम के मसाइल हल किए जाएं। अफसरान दफातर में बैठने के बजाय खुद फील्ड में निकलें। चौहान ने कहा है कि सोशल मीडिया पर लड़की को हिरासत करने के मुलजिम और उसके बाप को 10 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। वो लड़का कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत लेकर दंदनाता फिर रहा था। बदकिस्मती से पंजाब पुलिस में ऐसे लोग हैं जो गुज़श्ता 40 साल से कब्जा ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में सूबाई वजीर ने मजीद क्या कहा, जानते हैं मियां असलम से। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का खवातीन को ब्लैकमेल करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का ऐलान। कहते हैं सोशल मीडिया पर लड़की को हरासा करने का मामला वज़ीर आज़म के सामने रखा था और उन्होंने मुल्जिमान को अंजाम तक पहुँचाने की जिम्मेदारी दी थी। 2 दिन 3 दिन पहले तक क्या वो इस फैमिली को वो धमकियाँ देना, डॉन बन के गैर लाइसेंस याफ्ता जनाब असला रख के बदमाशी करना और जो जो स्टाइल था उसका वो सोशल मीडिया पे आ चुका है। 10 घंटों के अंदर इन्होंने रिजल्ट निकाला। ये शैतान सिर्फ लड़का और इसका बाप दोनों के खिलाफ एफआईआर थी। बच्चे को उठाया लड़के को पिंडी से, बाप को उठाया लाहौर से और ये दोनों गिरफ्तार हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वाज़े किया कि पीटीआई की हुकूमत पुलिस की नाअहली पर 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। नून लीग की क़यादत में और इसी आले शरीफ की क़यादत में कब्जा ग्रुपों को प्रमोट किया गया और उसके साथ लाहौर पुलिस के नीचे जो एसएचओ और डीएसपी लेवल के खुसूसन अफराद हैं उन्हें भी अपने साथ जाओ उन्होंने करप्ट किया और बददियानत किया। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि वज़ीर आला की हदायत है कि आज के बाद अगर पंजाब में किसी खातून को ब्लैकमेल किया जाए तो वो बराह रास्त वज़ीर इत्तलात के ऑफिस आ जाए। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। अभी आपको लिए चलेंगे मुल्तान, जहां पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अकबर बेग साहब, जनाब बहादुर खान साहब, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लॉ, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए आज इंतहाई खुशी और एजाज़ का दिन है कि मैं अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए आज इंतहाई खुशी और एजाज़ का दिन है
کہ میں ملتان میں آج اس تقریب میں بطور وزیر اعلیٰ آپ کے سامنے پیش ہوں۔ میں آج اس موقع کے اوپر اپنے اراکین صوبائی اسمبلی پنجاب، خصوصی طور پر جنوبی پنجاب اور ملتان کے تمام اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ جتنا ان کی جو میرے ساتھ ان کا تعاون شامل حال رہا، میں خصوصی طور پر ملتان کے تمام اراکین قومی و صوبائی اسمبلی خصوصاً مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب سمیت سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس طرح تحریک انصاف نے الیکشن کے دنوں میں وعدہ کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے، آئینی طور پہ تو اکثریت اتنی نہیں ہے، لیکن ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو طور پر ہم ایک سیکریٹریٹ بنائیں گے، تو الحمدللہ اس کی طرف ہم نے پہلا قدم رکھ دیا ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ بھاولپور اور ملتان سے دونوں جگہوں سے ایک ہی دن انشاءاللہ اس سیکریٹریٹ کا افتتاح کریں گے، جس میں انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان اور ہمارے تمام جو مزید اراکین ہوں گے وہ شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی، رولز آف بزنس میں کافی تبدیلیاں کرنی پڑی، اور آج 16 سیکریٹریز جنوبی پنجاب کے ملتان پہنچ چکے۔ آج ان کی پہلی باضابطہ میٹنگ بھی میں نے کر لی ہے۔ اس کے علاوہ اس ایریے کے لیے 33% بجٹ ہم نے رنگ فینس کیا ہے، جو کہ دوبارہ کسی اور منصوبے کی طرف استعمال نہیں ہو سکے گا۔ انشاءاللہ صوبہ بھی ہم ہی بنائیں گے، جو ہم نے وعدے کیے ہیں انشاءاللہ ایک ایک وعدہ اپنا پورا کریں گے۔ ملتان ایک میگا سٹی ہے اور اس کے مسائل بھی اتنے زیادہ ہیں، کیونکہ مجھے ملتان کا پتہ ہے، تمام مسائل کا مجھے اس کا ادراک ہے۔ یہاں کا ایک دیرینہ مسئلہ تھا کہ ملتان میں 70 سال تک کوئی جنرل ہسپتال نہیں بنایا گیا۔ الحمدللہ آج نشتر 2 پہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ملتان کا ایک اور مسئلہ ہے ملتان وہاڑی روڈ کا، تو PPP موڈ پہ انشاءاللہ اگلے مہینے اس کے ہم اخبار اشتہار بھی دے رہے ہیں۔ اور آج سینٹر وومن وائلنس اگینسٹ وومن کا بھی ہم نے افتتاح کر دیا ہے۔ جس طرح کہ منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے نئے کیمپس کے لیے بھی فنڈز فراہم کر دیے ہیں، اور آج اس کے سنگ بنیاد نئے کیمپس کی بھی ہم نے رکھ دی ہے۔ کمشنر ملتان کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ شہر کے اندر جو ڈسٹرکٹ جیل، ٹمبر مارکیٹ، لوہا مارکیٹ اور غلہ منڈیاں شہر سے باہر منتقل کرنے کے لیے ایک جائزہ پلان ہمیں پیش کیا جائے۔ لوکل گورنمنٹس کے فنڈ ہم نے پورے پنجاب میں ڈی فریز کر دیے، وہ فنڈز آپ کے شہر پہ خرچ ہوں گے، جو کہ 70 کروڑ سے زیادہ کے آپ کے پاس فنڈز اویلیبل ہیں۔ اور ملتان میں ایک جم خانہ کلب بنانے کی بھی منظوری دی گئی ہے، آج ہی اس کی ہم نے بریفنگ کی ہے۔ یہاں پہ ایک بات کہ میں خود ملتان میں جس کالج سے پڑھا ہوں، گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان، جو کہ 100 سالہ پرانا ایک انسٹیٹیوشن ہے، آج اس موقع کے اوپر میں اس کو یونیورسٹی دینے کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ جہاں تک وکلا کے مسائل کی بات ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے کیا کیا مسائل ہیں کچہری کے اندر اور ہائی کورٹ کے اندر۔ اس موقع پر میں چیف جسٹس آف پنجاب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ جتنا ان کے دور میں بار اور بینچ کا فاصلہ کم ہوا اور جس طرح سے مسائل کو حل کرنے پہ توجہ دیتے ہیں، وہ قابل